स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल महफूज दर्पण में। मैं महफूज आपका दोस्त हाजिर हूँ एक नए जानकारी के साथ। बिहार सरकार के द्वारा एक जानकारी निकल के आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 2000 रुपये की राशि दी जाती है, उसके अंतर्गत बिहार में लगभग 12 लाख किसानों को इसकी राशि नहीं दी गई है। उसका क्या कारण है, उस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ एक जानकारी हम आपको और भी देना चाहेंगे, जिसमें यदि आपके पास दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, पिताजी के नाम से ज़मीन है और आपको किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसके संबंधित भी एक जानकारी निकल के आ रही है जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उन 12 लाख किसानों में कहीं आपका भी तो नाम नहीं है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। और यदि आपका भी राशि 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है तो किस प्रकार से आप इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी लेके आते हैं। एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, हिंदुस्तान की ये पेपर कटिंग है, इसमें बताया गया है कि आधार से लिंक नहीं रहने के कारण लगभग 12 लाख किसानों को यह राशि नहीं प्राप्त हुआ है। आधार से लिंक नहीं रहने के कारण 12 लाख किसानों को राशि नहीं दी गई है। अब ये आधार लिंक क्या होता है? बार बार आप लोग सुनते होंगे कि बैंक के द्वारा केवाईसी कराई जाती है, आधार लिंक कराया जाता है, कहा जाता है कि आपका आधार खाते में लिंक है, फिर भी यह राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक के द्वारा जो आधार लिंक की बात कही जाती है, यह 2 प्रकार से होता है। एक तो डायरेक्ट खाते में आधार को लिंक कर दिया जाता है, और यदि आप अंगूठे से पैसा की निकासी करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपका आधार खाते से लिंक है। लेकिन सरकार जो हमारे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करती है, कोई भी सरकारी योजना के अंतर्गत जो पैसा हमें प्राप्त होता है वह डीबीटी के माध्यम से होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और यह डीबीटी लिंक होना खाते में आवश्यक होता है। तो जिन खाते में यह नहीं लिंक होता है, उन खाते में पैसे ट्रांसफ़र होने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपको भी राशि की प्राप्ति नहीं हुई है तो एक बार आप अपने जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं कि हमें डीबीटी लिंक हमारे खाते में हुआ है या नहीं, यह हमें बताया जाए। यदि आपका डीबीटी भी लिंक है फिर भी आपकी राशि प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने आधार का नाम, बैंक खाता में जो आपने बैंक खाता खुलाया है उसमें आपका नाम क्या है, यह आपको मिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि बैंक खाते में कुछ और नाम है और आधार में कुछ और नाम है, तो इस नाम के वजह से भी, नाम में गड़बड़ी की वजह से भी आपको राशि नहीं दी जाती है। तो ये थी पहली जानकारी। अब हम दूसरी जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि यदि आपका दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो उस पर भी अब आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वंशावली के आधार पर दिया जाएगा। जी हाँ, वंशावली के आधार पर भी इस योजना का लाभ अब दिया जाएगा। इसमें एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि यदि एक पिता के 3 बेटे हैं और तीनों अलग अलग परिवार के रूप में चिन्हित हैं, तो तीनों बेटों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हमारे दादा के नाम से ज़मीन है, हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है, और यदि हम 3 भाई हैं तो हमें तीनों भाई को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि तीनों भाई को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
यदि पिता के नाम से ज़मीन है और बेटों के नाम से ज़मीन नहीं है, तभी परिवार का एक यूनिट के रूप में बेटे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। पति और पत्नी में से किसी एक को ही योजना का लाभ मिलेगा। यदि पिता या दादा के नाम पर ज़मीन है तो आवेदन करने वाले संबंधित प्लॉट खाता खेसरा में अपनी भागीदारी बतानी होती है। वंशावली के आधार पर लाभुक को पात्रता जांच की जाती है। तो हम बता देना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि वंशावली के आधार पर इस योजना का लाभ लाभुकों को दिया जाएगा, उसमें वंशावली में आपका कितना हिस्सा है उस हिस्से के आधार पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो सरकार के कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस योजना का जैसे ही आप आवेदन करेंगे उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और यह राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यह 2 जानकारी हमने आपको दिया है जो बिहार सरकार के द्वारा निकल के आ रहा था। इस प्रकार की और भी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं।